ए ठेकेदारों, ग्वाल पोखर के कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी ये दादागिरी, तुम्हारी ये हिटलरी नहीं चलेगी। यहां चलाओ, लेकिन मरने के बाद सब पता चल जाएगा। जमीन अपना बोझ निकाल कर बाहर कर देगी। अल्लाह ताला तुर्की के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जो लोग इस जलजले में जो मुसलमान शहीद हुए हैं उनकी मगफिरत फरमाए। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए झूम झूम कर बंगाली अंदाज में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मद हबीबिना शफीइना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी खुशबख्ती है कि हम आज दारुल उलूम मादिन खैरात भुलगाबाड़ी में शहजादे हुज़ूर गाज़ी मिल्लत ताजुल उलमा फर्जंदे गौसे आज़म शहजादे सिमना को अपने माथे की आंखों से ज़ियारत कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हजरत नूरानी मियाँ का नूरानी खिताब होगा और आज के इस कॉन्फ्रेंस, मदनी कॉन्फ्रेंस में, चूंकि मदनी जामे मस्जिद जो दारुल उलूम से बिल्कुल मुत्तसिल है, इसमें काफ़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। वो भी इस कॉन्फ्रेंस के मकासद में से एक मकसद है। और थोड़ी ही देर में आप हजरात अपने माथे की आंखों से ज़ियारत करेंगे कि आले रसूल के मुकद्दस हाथों से के सुन्नी मुसलमानों को अपने मज़ार से चीख चीख कर पुकार कर ये तकाजा कर रहा है कि स्टेज के ग्वाल पोखर के जिम्मेदारों, मौलाना शेर मोहम्मद तो चले गए हैं, लेकिन उनका मिशन नहीं चलना चाहिए। हिंदी की चिंदी निकाल कर इन्हें समझाओ। ग्वाल पोखर मागुर जान के डार के पास एक गाड़ी वाला, औरतें थी गाड़ी में, और सवारी गाड़ियां उस जमाने में कैसे हुआ करती थी, घेर करके सामने कपड़ा पीछे पर्दा, गाड़ी लेके जा रहा है। इत्तेफाक से गाड़ी फंस गई, इत्तेफाक से गाड़ी फंस गई तो कुछ लोग आए और उसको गाड़ी को ठेल के उठा दिया नदी पार। गाड़ी वाला गाड़ी को रोक के पेनियाटी हाथ खनात लेना को था हो क्यों? कह रहे गाड़ी को तुमने छुआ कैसे? अरे गाड़ी फंस गई थी। कह रहे मेरी गाड़ी फंसे रहने दो, तुम्हें मालूम नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर मेरी माँ बहनें हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। बात मसले की नहीं बोल रहा हूँ, बात हमारे बुजुर्गों की सोच की कर रहा हूँ। कल हमारी ये सोच थी कि बैलगाड़ी, जिस बैलगाड़ी के अंदर माँ बहनें हो, उस बैलगाड़ी का अगर कोई कोना पकड़ ले तो बैलगाड़ी वाले को, हमारी कौम को ये गवारा ना था कि हमारी उस गाड़ी के कोने को कोई पकड़ ले जिसमें माँ बहन हो।
दोस्तों आज गैर महरम सामने है, कटर गैर महरम है, दूसरे कुर्सी पर बैठने वाला गैर महरम है, उर्स में जा रही है। ये कौन है? ये सन भाई है, ये ममेरा भाई है, ये चचेरा भाई है, ये फफेरा भाई है। औरतों के नाम पर कव्वाली, और इतनी भीड़ के किसी जलसे में वो भीड़ नहीं थी। वो आने वाला कोई दाढ़ी भीड़ से नहीं आया था, नांदो झाड़ से नहीं आया था, श्रीपुर से नहीं आया था। इसी ग्वाल पोखरा, इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर के नौजवान थे जिन्होंने गैर महरम औरतों को देखने के लिए इतनी गंदी भीड़ लगाई और उसमें दंगा भी हुआ, हंगामा भी हुआ। क्या हुआ आपके पास पोशीदा नहीं है। जिम्मेदार कौन है? मस्जिदें वीरान, जिम्मेदार कौन है? माँ बहनें घर से बाहर, जिम्मेदार कौन है? बेटियां बेपर्दा, जिम्मेदार कौन है? शादी ब्याह के नाम पर गलत गलत चीजें, जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों आज मदनी कॉन्फ्रेंस से हुजूर ताजुल उलमा की मौजूदगी में ये मैसेज दे रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना और आपकी जिम्मेदारी है उस पर अमल करना। अला कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बात बिल्कुल मुख्तसर करके बात खत्म कर दूं, चूंकि जलसे का जो और दिगर मकासद व अगराज हैं उसके तहत भी हमारे मुफ्ती नौशाद साहब आएंगे। दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, मस्जिद एक आलीशान बन रही है, उस पर हमें और आपको क्या करना चाहिए अभी फरमाएंगे। दोस्तों रब इरशाद फरमाता है फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भलाई करेगा उसे देखेगा। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे देखेगा। कब देखेगा? कब देखेगा? दोस्तों रब इरशाद फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन थरथराएगी जैसा कि उसका थरथराना ठहरा है। वाखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपना बोझ निकालकर बाहर कर देगी। अल्लाह ताला तुर्की के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, जो लोग इस जलजले में जो मुसलमान शहीद हुए हैं उनकी मगफिरत फरमाए और बाकी लोगों को गैबी ताउन फरमाए। एक जलजला आया है लेकिन पूरी दुनिया हिल रही है। बच्चे मलबे के नीचे, औरतें मलबे के नीचे। जलजला कई मिनट का था? चंद मिनट का। लेकिन दोस्तों रब इरशाद फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन थरथराएगी जैसा कि उसका थरथराना ठहरा है। इस जमीन पर चलने वालों, इस जमीन पर अच्छाई करने वालों, इस जमीन पर बुराई करने वालों, कभी गाफिल मत रहना, कभी ये मत सोचना ये सारी चीजें न दिखाई जाएगी। रब इरशाद फरमाता है जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो उसे देखेगा, जो अच्छाई करेगा वो उसे देखेगा। जमीन थरथराएगी। वाखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपना बोझ निकालकर बाहर फेंक देगी। अल्लाहु अकबर। वो आदमी जो हजारों साल पहले इस जमीन के नीचे दफनाया गया था उसे निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। क्या मंजर होगा, क्या घड़ी होगी, क्या हालात होंगे, क्या कैफियत होगी। ये क़यामत का दिन होगा दोस्तों। उसी क़यामत के दिन रब तबारक व तआला बंदों से पूछेगा और सबसे उसकी मातिहत जिम्मेदारियों के ताल्लुक से सवाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला आले रसूल के सदके हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। और तो उर्स आए, तमाम नौजवान बच्चियां घर से बाहर है। कहां उर्स, कहां उर्स, उर्स भी सही से नहीं बोलने पा रहे हैं। ये कौन साथ में सन बहन, ये कौन साथ में ममेरी बहन, ये कौन साथ में फफेरी बहन। अबे कहां जा रहा है उर्स, कहां जा रहा है? कव्वाली, कौन है कव्वाली गाने वाला? कह रहे यूपी से एक औरत आई है। अल्लाहु अकबर। एक फाहिशा औरत के नाम पर झलझली चौक में भीड़ लगाने वाली कौम वो कोई और कौम नहीं थी, हमारे घर का बेटा था, हमारा जवान बेटा था, हमारा भाई था, हमारी बहनें थी, हमारी बेटियां थी, हमारी माँ थी। अब बताओ आपने जायज समझा कि नाजायज? एक औरत कव्वाली गा रही है, जायज है? जायज समझ के गए कि नाजायज समझ के? गैर महरम कव्वाली औरत, कव्वाल औरत, और आप जा रहे हैं भीड़ लगा रहे हैं। एक ठेकेदारों ग्वाल पोखर के कान खोल कर सुन लो,
तुम्हारी प्रधानी, तुम्हारी मेंबरी, तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारी ये दादागिरी, तुम्हारी ये हिटलरी नहीं चलेगी। यहां चलाओ, लेकिन मरने के बाद सब पता चल जाएगा। मरने के बाद पता चलेगा। जब मरोगे क़यामत का मैदान होगा, मेरे आका के सामने होगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम, नारे तकबीर। आज मैं 5 साल से बाल पोकर की सरजमीन पर इदारा अशरफिया मदीनतुल उलूम महुआ शोबे बनात के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहा हूं। 10 रुपया निकालता है, ले लो, पैसा नहीं है, खुला नहीं है। झूठ की इंतहा देखो, क्या खुला नहीं है। मैंने कहा लाओ खुला दे रहा हूं, कह रहा है ही नहीं, झूठ बोल दिया। 10 रुपया देने को तैयार नहीं। मैं फकीर गया हूं तेरे दरवाजे पर, भीख मांगने गया हूं, शर्म नहीं आती है 10 रुपया निकालने में? जब मीना बाजार लगे तो 1000, 2, 4 हजार खर्चा करने वाले उसके मौके पर सन बेटी, सन बेटा, फफेरा भाई, फफेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन को शॉपिंग करने वाले नौजवान, हम दीनी इदारे के लिए घूमे तो हम ठोकरें खाएं और तुम अय्याशी करो तो अच्छा लगे? क्या जवाब दोगे कल मैदान महशर में? बात एक की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले बहुत दे भी रहे हैं, सुभान अल्लाह। वरना 5 साल के अंदर ग्वालपोखर खुश्क इलाके में 2 मंजिला बिल्डिंग 4,500 स्क्वायर फीट पर, जिसमें हुजूर आज 2,500 बच्चियां खामेसा तक तालीम हासिल कर रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं हजरात के 250 क्या 2,500 कह दिया क्या? हाँ, 250, 250, 350, 250 बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आने वाले साल से, जो आने वाला साल आएगा ना, उसमें अब तक तो आप सिर्फ आलिम फाजिल किसको देखे, उलमा को, तलबा को। इंशाल्लाह हमारी बच्चियों को भी आलिमियत की रिदापोशी की जाएगी, सुभान अल्लाह, फजीलत की रिदापोशी की जाएगी। इन्हीं कौम के पैसे से इदारा चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी कौम का पैसा उधर भी तो जा रहा है। मीना बाजार कौन लगाया था? उस औरत को कौन लाया था? बेरसंडा गानी लड़के में हाथ ला उठावनी, हसन शामला गनी, पूरा ग्वालपोखर का इलाका सुन्नी मुसलमानों का। बाबू हुजूर आ जाए, हाथ बांध के खड़े हो गए, हुजूर। हुजूर कादरी में आ जाए तो हुजूर, हुजूर सैयद आमिरुल कादी आ जाए तो हुजूर, नूरानी में आ जाए तो हुजूर। अच्छा बेरसंडा अच्छे तो होना की करछन, लाया कौन? जिम्मेदार वो है। कल मैदान महशर में जहां इन उलमा से पूछा जाएगा तुमने मना क्यों नहीं किया था, तो मदनी कॉन्फ्रेंस के स्टेज से भरे मजमे में गुलाम मदनी ये ऐलान कर रहा है कि वो हराम है, हराम था, हराम है, हराम था, हराम रहेगा। जिसने भी शिरकत की है वो तौबा कर लो। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तौबा करो, बेटियों को बचाओ, पर्दा करो, इस्लामी मुआशरा लाओ, वरना याद रखिए कि फिर जब कौम बिगड़ेगी तो फिर अजाब तो मुसल्लत होगा। एनआरसी तो लगाएगा, एनआरसी लगाने वाला कोई बोलेगा, सिटीजनशिप पर कोई सबूत मांगेगा, निकलने कहेगा हिंदुस्तान से निकल जाओ। क्यों? करतूत हमारी है, बिगड़े हम हैं। इसलिए हमें और आपको सबको चाहिए कि इन बिगड़ते माहौल में, आज देखिए जब किसी को दुल्हा देखने जाता है ना, बिस्लरी पहले बाप दादा ला भिगवार पानी ला बिछिल, हमरा बिछी टिबोलेर पानी, लेकिन गेल हालखान खोलेल, पेनियाडिगान हाथ खराब लेल, अभी बदनरा झसला मोके खाने बायदे हुल चला ले तो बदनरा झसला अभी सुखाई नहीं, पिरांडा उड़े चला या बिस्लरी पानी पियो हवे बोले बिस्लरी बगैर
बिस्लेरी जिंदगी रात पीले क्वार पानी ला তোর বাপ দাদালা ভিকুয়ারার পানি লা পিলে ती जिंदगी रा টিবলের পানি পিলো হাতা से जाने फिर টিবলের পানি লা পিবো আর ওই কেনা দেখবা ওই দুल्हा देखबा त बिस्लेरी पानी फौरन टिफिन एकोटा टिफिन कोई फिर खाचो नी खाचा टिफिन ला खाचा अरे बंद कर दो मियां ना जान टिफिन वाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। टेबल का पानी रखो, बिस्लरी बंद करो, टिफिन बंद करो। 250 रुपए किलो गोश्त लाया फिरोस्तान से असलम कसाई के पास से। हड्डी फेंकेगा नहीं, चूस के तब फेंकेगा। हड्डी को चूस के फेंकेगा। कह रहे विटामिन से विटामिन मिले थे हड्डी को चूसे फेंका विटामिन से। और जब गया दूल्हा देखने के लिए तो बकरे का गोश्त करे मुर्गा का खजा खस्सी का खजा दही का खजा नून खान खजा कम है गए मिर्चन ला बेसी है गए हराम खोल ला। समाज को सुधारो, जरूरत है आज घर को सुधारने की, जरूरत है आज समाज सुधारने की, जरूरत है आज मदारिस को आगे बढ़ाने की, जरूरत है आज मस्जिदों को चमकाने की, जरूरत है आज मस्जिदों को नमाजियों से भरने की। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।